अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हुए खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश है कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपको अपने सोई मान रखे। आज में बनाए जाए मज़ेदार से स्नैक्स जो हमारे आलू से तैयार होंगे और आपको समोसों से ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ठीक है ना। जल्दी जल्दी मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जल्दी ये स्नैक्स तैयार कर ले। ठीक है ना। समोसों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया। ठीक है ना। एक बड़े साइज का आलू लिया था, बड़े साइज का आलू लिया है और जिसको मैंने देखिए बॉयल कर लिया, नमक डालकर इसके क्यूब्स बनाकर इसको बॉयल कर लिया है और ये इसको मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल ठंडा हो गया। ये देखें, ये मेरे पास कुछ 1 टेबल स्पून भर के ये धनिया मेरे पास और यह हाफ मैंने सब्ज मिर्च का जिसको ब्रीचो कर लिया है, ये सूखा धनिया जिसको मैंने पीस लिया है, ये हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का है, हाफ टेबल स्पून चुटकी भर इसमें ये हल्दी है और चुटकी भर इसमें ये चिली फ्लेक्स है और नमक हंसपे जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने ये घी है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर में कर लिया। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। ठीक है। ये मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक और ये जो घी है 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हाथों से हम मसलेंगे। ठीक है ना। पहले हम इसकी घी के साथ ही इसकी गुठलियाँ बना लेंगे, अच्छी तरह से मसलेंगे तभी एक यकजा हो जाए अच्छी तरह से। तभी हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ठीक है ना। यानी कि आटे की तरह गूंद लेंगे और इसका एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्नैक्स बनाना चाहें तो आटे की मेरे पास ये 1 प्याली थी, छोटी प्याली, तो अगर आप चाहें तो बड़ी प्यालियाँ 2 ले लें। ठीक है। ये देखिए इसी तरह हमें चाहिए। ठीक है। अगर हाथों से यूं दबाएं तो ये इकट्ठा रहे। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लें। इधर हम बखेरेंगे सूखा। ये हमने मैदे को अच्छा से बखेर लिया थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह से हमारा ये इस तरह से। ठीक है। इस तरह से पेड़ा बना के इसको बेल लेते हैं। अब हम एक अच्छा खासा बड़े साइज में बेल लिया है। ठीक है ना। देखिए बाकी का हम जो मसाला हमने तैयार करना है हम वो तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने सारे मसाले आपको बता दिए मैंने क्या क्या लिया। ठीक है। ये आलू उठाएंगे, इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है। इस तरह से और इसको नरम नरम हाथों से यूँ पीस लेंगे। हाथों से इसको अच्छी तरह से पीस लें। ठीक है। सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आपने इसका बिल्कुल बैटर बिल्कुल बारीक सारा बनाना है, यानी कि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर बिल्कुल ना रहे। ठीक है ना। आलू की गुठली वगैरह होती है, छोटी बड़ी वगैरह रहती है, कोई ना रहे, बिल्कुल स्मूथ और मुलायम। ठीक है। मसाला देख रहे हैं हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी नज़र आए तो आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ठीक है ना। ये देखें इस तरह का हमें चाहिए। ठीक है। बिल्कुल प्लेन। तो चले इसको साइड पे करते हैं, तब तक अपना पेड़ा बेल लेते हैं। देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, मसाला भी हमने रेडी कर लिया। अब इसको मज़ीद हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह हाथों से यूँ मसलेंगे और हम अपना इसकी रोटी तैयार करते हैं। ठीक है ना। इस तरह बस। तो चले अब इसको बेलने का टाइम आ गया। रोटी को बेल लेते हैं अच्छी तरह से। जितनी मोटी रोटी होती है ना आम रोटी में, जैसे आप घर में तैयार करते हैं उतना हमने से इसको तैयार करना है। ठीक है ना। ये नहीं कि ये मोटी है या पतली है, पता नहीं क्या मामला है, किस तरह की तैयार की है। जिस तरह की रोटी आप घर में आम रूटीन पे तैयार करते हैं उसी तरह उतनी मोटी होनी चाहिए सिर्फ। मेरे पास देखिए ये छोटा सा ढक्कन है किसी डिबिया का, हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। ये इस तरह। ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में है, आपको अच्छी तरह से नज़र साइडों पे भी है। ये बिल्कुल सेंटर पे मैं रख लिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से सेंटर पे रखेंगे हम और इसको अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हमें कटिंग चाहिए। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह काटे हैं बिल्कुल सीधा, इसको भी बिल्कुल इस तरह सीधा ले जाए। ये देखिए। ठीक है ना। सबसे पहले आपने सेंटरों में से इसके 4 पीस काट लेने इस तरह से।
इस तरह से, ठीक है ना, उधर भी। अब आपने क्या करना है, इधर ध्यान से देखें, इसको उठाना है, इसको उठाएंगे और ये देखें, ये ठीक है ना। अब इसको भी उठाएंगे और ये देखिए बड़ा इजी, आराम से आपका बन तैयार रह जाएगा, आपको नापने की या कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है, ठीक है। इसको भी उठाएंगे, बिल्कुल सेंटर से काट देंगे, ये देखें, इसको भी उठाएंगे, बिल्कुल सेंटर से काट देंगे और ये देखिए परफेक्टली हमारा बन के रेडी होगा, ठीक है ना। ये इसलिए आप किनारियाँ ये छोड़ है क्योंकि हमने इसको बखेरा था, अब जब उठाएंगे तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा साइज इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर में है ना, इसको हम काट लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इस तरह। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए ज़रा सा डब्बी को मैं दबाया तो ये देखिए ये बिल्कुल पीस खुद ही उतर गया, ये देखिए। बस इससे तो कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आपकी बन के ये रेडी हो गई है, ठीक है ना। अगर आप मज़ीद इसको छोटा करना चाहें तो ये सेंटर में से दोबारा आप काट, लेकिन हम इतना छोटा नहीं करेंगे। इसके बाद एक पेड़े के तकरीबन हमारे ये 8 बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। अब इसको साइड पे रखते हैं, या वैसे ही बाद में फ्राई कर लेना, ठीक है। हमारा बैटर है वो हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ये देखिए मसाला हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इधर से उठाएंगे ऐसे और इसको यूं आराम से रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से आराम से, दबाना नहीं आपने इसको, ठीक है। और जो इसकी किनारी रह जाएगी इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको यूं रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह साइज भी ठीक है और ये देखिए माशाल्लाह परफेक्टली बन गया है। अब सभी को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ सारी कंप्लीट करके। और ये देखें सभी को हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, ये देखें साइज भी माशाल्लाह ठीक है। अगर छोटा साइज रखना चाहे तो छोटा रख ले, ये देखें। तो चलिए अब इनको फ्राई करने का टाइम हो गया, फ्राई करते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसको उठाते जाएंगे और यूँ डालते जाएंगे, ठीक है। ये देखें देखिए माशाल्लाह हल्की आंच हमने दी थी, कितने प्यारे फ्राई हो गए हैं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है। कोशिश करें जब आप डालते हैं इसको आराम से ना यूँ रिमूव करते जाएं, ठीक है ना, ताकि चम्मच को हिलाते जाएं। 2 मिनट बाद, डालने के 2 मिनट बाद आपने, ठीक है ना। और ये देखो माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इतने क्रिस्पी, इतने जूसी अंदर से हैं। ये देखिए मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बन के रेडी हो गए। ये देखिए माशाल्लाह चटनी के साथ ले लिया आप। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी ये स्नैक्स की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी आपको कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें।